माथे पर चंदन का टीका, गले में भगवा गमछा और हाथ में त्रिशूल, नाम उमर और काम गौ तस्करी का। जी हां, सही सुना आपने। शायद आपको भी यकीन ना हो, लेकिन गौ तस्करी की यह तरकीब जब सामने आई तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। इसे देखकर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये शातिर गौ तस्कर हैं, जो बेजुबान जानवरों को काटने के लिए उसे बेचने निकले थे। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश, सनातन की आड़ में बेजुबानों का कत्ल। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पुलिस ने 7 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो साधु के भेष में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी साधु नहीं बल्कि साधु के भेष में बहुरूपीय थे, जिन्होंने गौ तस्करी के लिए यह नया रास्ता अख्तियार किया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन शातिर आरोपियों की पहचान सरवर, गुफरान, उमर, अंकुल गुप्ता, इरफान, नबी जान और अजीज के रूप में हुई है। गौ तस्करों के इस नए रूप को देखकर बाराबंकी पुलिस भी हैरान है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जो कुछ भी बताया उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कथित आरोपियों ने बताया कि गौ तस्करी के लिए गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और हाथ में त्रिशूल लेकर साधु के भेष में ये बहुरूपीय निकलते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। जो जानकारी उत्तर प्रदेश की बाराबंकी पुलिस द्वारा सामने आई है, उसके अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से उमर नाम का आरोपी इतना शातिर है कि जो जब भी गौवंश से लदी गाड़ियां निकलती, वो गाड़ी में सबसे आगे बैठा करता था ताकि उस पर किसी को शक ना हो। आपको बता दें कि बाराबंकी की सतरीख थाना पुलिस को रविवार की देर रात डायल 112 पर एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि कमरपुर थाना क्षेत्र के गौरिया घाट रोड पर कुछ अज्ञात लोग वाहन लेकर जंगल के पास संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं। जिसके बाद स्वाट और सतरीख थाने की पुलिस एक्टिव हुई और बिना समय गवाए दबिश देने के लिए मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि वहां पर एक पेड़ से 2 गोवंशी पशु बंधे हुए थे और पास में एक पिकअप वाहन तिरपाल से ढका हुआ पार्क किया गया था। उसके ठीक बगल में एक मोटर बाइक भी पार्क की गई थी, जिस पर लोहे का चॉपर, धारदार चाकू और जानवरों को बांधने वाली रस्सी रखी गई थी। पुलिस ने वाहनों की सघन तलाशी ली, लेकिन पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश थी वाहनों के मालिकों की, जो पुलिस को देखकर जंगल में छिप गए थे। लेकिन इसी बीच पुलिस को अपनी तरफ आता देख कथित आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी तत्काल प्रत्युत्तर देते हुए कथित गौ तस्करों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस की गोली लगने से कथित आरोपियों में से सरवर, वाजिद अली और गुफरान घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि बाकी आरोपी मौके से भाग निकले। लेकिन पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी की और कथित गौ तस्करों को समय रहते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार कथित आरोपियों में से मोहम्मद उमर उर्फ गुलजारी मुख्य मास्टरमाइंड है, जो गौ तस्करी के इस काले कारोबार का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस के मुताबिक कथित बदमाशों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर से है। एएसपी अखिलेश नारायण की यदि माने तो पुलिस ने जिन गौ तस्करों को पकड़ा है वे सभी शातिर किस्म के अपराधी हैं और गौ तस्करी जैसे जघन्य अपराध को लगातार अंजाम दे रहे थे। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गौ तस्करी का अवैध कारोबार संचालित करने में इस गिरोह को महारत हासिल है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनका पिछला इतिहास भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी राज्य, गौ तस्करी एक ऐसी समस्या है जिसका पूरी तरह से समाधान आज तक नहीं हो पाया है। नदी किनारा था, सुनसान इलाका, रात का समय, तो इन लोगों ने जब वहाँ तलाश शुरू किया तो वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने पर 2 गोवंशी पशु बंधे हुए पेड़ पे मिले, लेकिन कोई आदमी नहीं दिखा। तो वहीं पास में एक वैन और एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। फिर ये लोग जब थोड़ा आगे बढ़े तो उधर बदमाश थे, उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग किया, जिसमें 2 लोग उसमें घायल हुए, सरवर और गुफरान, जिनको अरेस्ट किया गया। फिर बदमाश भागे, घेराबंदी करके उनको भी पकड़ लिया गया। कुल 7 बदमाश पकड़े गए। इसमें जो उमर है, उमर टीका लगा लेता था और एक गमछा रख लेता था और साथ में कई बार अपने साथ एक छोटा सा त्रिशूल ले लेता था, जिसको किसी को भरोसा ये न हो, संदेह न हो कि ये गलत आदमी भी हो सकते हैं। इस भरोसे का खून करते हुए आदमी अपने इस तरह के अपराध को अंजाम देता था। इसमें हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भारत में गौ तस्करी एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है।
ये न केवल कानूनी और सामाजिक मुद्दा है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये अति संवेदनशील है। गाय को भारत में पवित्र माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिंदुओं में गाय को मां की उपमा दी गई है, लेकिन गौ तस्करी में लिप्त तथाकथित गिरोह ने इस कारोबार को संचालित करने और कानून से बचने के लिए अब नए नए रूप धारण करने शुरू कर दिए हैं। इसकी तस्करी से कई बार समाज में तनाव और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। अब गौ तस्करी में शामिल तथाकथित अपराधी पुलिस पर फायरिंग करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब गौ रक्षकों के साथ गौ तस्करों का आमना सामना होता होगा तो परिस्थितियां किस प्रकार की बन रही होंगी। बहरहाल अब तो माथे पर जिसके तिलक हो, हाथों में जिसके त्रिशूल हो और गौ रक्षा की वो बात करता हो, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता तब तक जब तक उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।